हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे द्विघाती बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको परिभाषित करते हैं कि जिस बहुपद जिस बहुपद का घात दो होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? द्विघात बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि द्विघात बहुपद का कुछ एग्जाम्पल लेके चले मैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि पी एक्स बराबर 3x² प्लस 2x प्लस 1 ऐसे करके। यहाँ देखो ध्यान से कि ये जो घात है बहुपद का, सबसे बड़ा घात कितना है? 2 है। तो ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। ये क्या हुआ? द्विघात बहुपद हुआ। ठीक है, द्विघात बहुपद जिसका घात कितना है। तो घात बराबर अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा घात कितना होता है? 2 है, क्योंकि इस पे तो 1 है, इस पे 2 है। तो सबसे बड़ा घात जो है वो 2 है। तो ये द्विघात बहुपद हो गया। अगर मैं इस पे बात करना चाहता हूं, देखिएगा ध्यान से कि व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। अब यहाँ पे देखो, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है? पी एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस सी, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0। ये देखो, a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। b c 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। गईली भैंसिया पानी में। चलो देखो, अब यहाँ पे a b c ये जो है, ठीक है, a b c ये है क्या? तो a b c जो है वो आपका अचर है, यानी वास्तविक संख्या है। तो a b और c जो है वो आपका वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्या है भाई? वास्तविक संख्या है। और x के बारे में तो आपको पहले से पता है ना। कौन सा x का बात हो रहा है? यहाँ पे जो x है उसका बात हो रहा है। तो लोग कहीं खो नहीं जाना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि ये जो a है वो किसका गुणांक है। तो x² का गुणांक बराबर a। यहाँ पे देखो तो x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है b। तो यहाँ पे लिखेंगे x का गुणांक बराबर b। और c के यहाँ पे कोई नहीं है, इसका बेचारा का x भी नहीं है। कभी कभी दुनिया में होता है ना, कोई ऐसे इंसान मिलते हैं जिनका x नहीं होता है, तो इनको बोलते हैं अचर पद। ठीक है, अचर पद। बुरा नहीं मानना, वो लोग अच्छे होते हैं। अचर पद हो गया जो कि c है। चलिए आगे बात करें। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे बात करेंगे कि द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है। अरे भाई, द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है? घात 2 यानी पावर 2। तुम्हारे पास अगर 2 पावर है तो 2 को संभाल सकते हो। तो यहाँ पे बोला जाएगा सबसे पहले कि द्विघात बहुपद के कितने शून्य होंगे? तो 2 घात, तो 2 शून्य, 2 पावर है तो 2 संभाल सकते हो। तो केवल केवल 2 शून्यक होते हैं। क्या होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। अब वो कौन कौन होता है, इसको संकेत किससे किया जाता है? तो मैं आपको दैट इज में लिख के बता देता हूं कि भाई इसको संकेत कैसे किया जाता है। तो पहले लिख देता हूं यहाँ पे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये नहीं भी लिखोगे फिलहाल तो चलेगा। तथा इनका जो 2 शून्यक होगा उनको अल्फा बीटा से संकेत किया जाता है। तो तथा अल्फा कॉमा बीटा शून्यक है, यानी अल्फा और बीटा से संकेत किया जाता है। तो ये एक शून्यक का संकेतन है और ये दूसरा शून्यक का संकेतन है। इसका वैल्यू कितना आएगा वो बाद में देखा जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज का जिक्र किया था कि आपके पास पावर, जितना पावर है उतना संभाल सकते हैं। तो पावर यानी घात 2 है तो 2 शून्यक होगा। उसी तरह से त्रिघात में अगर जाते हैं तो यहाँ पे पावर 3 रहेगा तो 3 शून्यक होगा। अब जब 2 शून्यक है, शून्य कितना है? 2 है, तो शून्यकों का संबंध कितना होगा? शून्यकों का संबंध भी 2 ही होगा।
तो शून्यकों का संबंध के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले ए में बात करते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, योगफल का मतलब होता है जोड़। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। तो यहाँ पे शून्यक आपको क्या बोला मैंने? अल्फा बोला है और बीटा बोला है। तो अगर इसको अल्फा प्लस बीटा बोल दिया जाए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। चलिए एक संबंध निकल गया आपको। दूसरा संबंध अगर देखना है तो शून्यकों का गुणनफल होता है। शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होगा गुना। गुणनफल का मतलब क्या होगा? गुना होगा। चलिए देखिए यहाँ पे, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए। अब यहाँ पे सी बाई ए और बी बाई ए जो आया, कहाँ से आया वो चीज को आप देखिए। ये देखिए तो एक्स स्क्वायर के गुना में क्या है? ए है, तो वही ए है। यहाँ पे एक्स के गुना में क्या है? बी है, तो ये बी है। और यहाँ पे अचर पद क्या है? सी है, तो यहाँ पे सी है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि कितने तो शून्यकों का दो संबंध आएगा, क्योंकि यहाँ पे शून्यक दो है। शून्यक जहाँ पे तीन रहता है तो वहां पे शून्यकों का संबंध कितने आता है? तीन को आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे किया जाता है, उसके बेस पे बात करते हैं। तो चलो मैं आपको ना फॉर्मूला निकालना भी बता दूं कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कैसे निकाला जाता है, कैसे पहले हुआ था वो भी देखना पड़ेगा। कि बड़ा अच्छा कहावत है, कहा जाता है, मुझे रोना आता है खुद पे, सोचता हूं मैं कैसा हुआ करता था, मुझे जख्म भी वही दिए जो जख्मों के दवा हुआ करता था। या देखो, माना कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर, सुनिएगा ध्यान से, ये मैं मान रहा हूं, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे आपको बोल दिया गया पहले भी कि ए नॉट इक्वल टू 0 तथा अल्फा बीटा तथा अल्फा कॉमा बीटा शून्यक है। यहाँ पे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखा गया है, तो यहाँ पे दो शून्यक होगा। तो एक चीज का जिक्र करें, अगर ये अल्फा बीटा दो शून्यक है तो भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? सी बाई ए होगा। ये तो होगा ही। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा। तो बहुपद पी एक्स बराबर, बहुपद पी एक्स बराबर, जो पहले व्यापक रूप लिखा गया उसी को लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूं मैं कि पी एक्स बराबर ए को कॉमन ले लेता हूं। ए कॉमन लिया तो यहाँ पे तो ए है तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है। तो ऐसा तो हो सकता है ना, देखो ध्यान से, कि अगर मैं ऊपर भी ए लिख दूं नीचे भी ए लिख दूं, ऊपर भी ए लिख दूं नीचे भी लिख दूं, ये तो हो सकता है। मैं आपको जो समझा रहा हूं समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ए था, कॉमन हो गया, तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से देखो, ऊपर वाला तो ए कॉमन हो गया तो बचेगा क्या? तो ऊपर वाला ए कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचेगा बी एक्स बाई, और नीचे वाला तो ए बच जाएगा ना, तो ए प्लस ऊपर वाला ए कॉमन हो गया तो बचेगा क्या? सी बाई ए। अब एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। थोड़ा सा मैं एक बाउंड्री बॉल लगा दूं सीमा रेखा से बाहर, है ना, और उसके बाद बनाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि यही चीज को मैं वहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। पी एक्स बराबर ए को कॉमन किया हुआ है तो कॉमन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा। अब हमको यहाँ पे माइनस बी बाई ए है तो यहाँ पे भी माइनस लाना पड़ेगा, ये जो है यहाँ पे हमको माइनस लाना पड़ेगा। तो ये ऐसा करते हैं कि माइनस ले लेते हैं और इसके अंदर माइनस बी बाई ए लिख के इंटू एक्स कर देता हूं। देखो यहाँ पे हो जाएगा ना, ठीक है, प्लस सी बाई ए। अब तुम कहोगे वहां पे माइनस किए यहाँ पे प्लस ही क्यों रखे, तो आपको बता दो यहाँ पे सी बाई ए प्लस में है इसलिए ऐसा किया गया। अब यहां से देखिए वैल्यू,
माइनस बी बाई ए का वैल्यू कितना होगा, माइनस बी बाई ए का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा, क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो पी एक्स बराबर ए इंटू यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस तो रहेगा, और इस माइनस बी बाई ए का वैल्यू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, एक्स है तो एक्स लिख दिया, प्लस सी बाई ए, सी बाई ए बराबर क्या हो जाएगा, तो सी बाई ए के जगह पे आप अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं ना, तो अल्फा इंटू बीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको मैं सीधा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, पी एक्स बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और ये आपका बन गया यहाँ पे द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद निकालने का ये फॉर्मूला है। ध्यान से देखिएगा, जब भी जरूरत पड़े इसका तो उपयोग किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो तो द्विघात बहुपद इसी से ज्ञात करने का जरूरत पड़ता है। तो लिख देता हूं मैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, करने का सूत्र। क्लियर है ये बात? आगे चले तो हम लोग अपना टमटम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, ठीक है। और ध्यान से पढ़ना, नहीं तो दिल टूट जाएगा, तो हर राजा जी के दिल में टूट जाई हो, समझे। फिर कहावत कहोगे कि न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न आप इतने हंसी होते, न दिल आप पे फिदा होता। क्या बात है, क्या बात है। चलिए आगे बात करें, बहुपद का गुणनफल, ठीक है। बहुपद का गुणनफल के बारे में बात करना चाहते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन इससे भी बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो द्विघात बहुपद है उसको थोड़ा सा माना की कर लेते हैं, मना लो, ठीक है। माना कि बहुपद, द्विघात बहुपद का बात हो रहा था, द्विघात बहुपद ही लिखेंगे। माना कि बहुपद पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 तथा अल्फा बीटा इनका शून्यक है, अल्फा कॉमा बीटा शून्यक है। अब भाई दो पावर है तो दो ही को संभाल सकता है, तो दो ही इनका शून्यक होगा। अब जब अल्फा बीटा शून्यक है तो इनका गुणनफल क्या होगा, तो समझिएगा ध्यान से कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, यहाँ पे अगर इसको गुणनखंड के रूप में लिखा जाए तो ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुना में जो लिखा हुआ ना ए, वही ए यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। ए इंटू एक्स माइनस अल्फा जो शून्यक है, ठीक है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस जो शून्यक है बीटा, वो बीटा यहाँ पे लिख दीजिए। और ध्यान रखिएगा ये माइनस, एक्स के बाद माइनस लिखना ही पड़ेगा, एक्स के बाद माइनस लिखना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये जो चीज हुआ तो आप देख सकते हैं यहां से, दैट इज आप अगर गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए कॉमा एक्स माइनस अल्फा कॉमा एक्स माइनस बीटा, ठीक है, बहुपद का, ठीक है, बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड है, स्वाहा। चलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब ये गुणनखंड है और दो बहुपद होते हैं, ये से भी पता चला गया, बहुपद निकालने का फॉर्मूला भी पता चल गया। एक बार देख लीजिए फिर से आप अगर जानना चाहते हैं तो, ठीक है। देखिए द्विघात बहुपद, जिस बहुपद का घात कितना है, 2 होता है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे में ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया गया है। यहाँ पे अगर देखें तो लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये है भाई, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको याद रखना होता है, याद रखिएगा। जहाँ पे ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है, ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। ए जो है एक्स स्क्वायर के गुना में अंक है, एक्स स्क्वायर के गुना में, देखो एक्स स्क्वायर के गुना में कौन है, ए है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुना में अंक यानी गुणांक बराबर कितना, ए। एक्स के गुना में कौन है, बी है, यहाँ पे देखो बी है ना, तो एक्स का गुणांक जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ये तो अकेले है बेचारा, तो उसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात? अब द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होगा, पावर 2 है तो शून्यक भी 2 होगा। द्विघात बहुपद के केवल कितने शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं, ये लिख दिया गया।
इसको अल्फा बीटा से संकेत किया जाता है, मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया। शून्यकों का संबंध, अगर दो शून्यक है तो संबंध भी दो आएगा। पहला आएगा शून्यकों का योगफल, पहला आया शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और दूसरा आएगा शून्यकों का गुणनफल यानी गुना अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। क्या हो गया? सी बाई ए। अगला देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुपद ज्ञात करना है। बहुपद ज्ञात करना है तो ये फॉर्मूला लेके चलते हैं। तो पी एक्स बराबर ए इंटू ए कहाँ से आया वो आप देख सकते हैं। तो ए जो है एक्स स्क्वायर के गुना में जो है लिखा हुआ वो होता है इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब चलिए गुणनफल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे गुणनफल भी लिख दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां पे ए, ये जो ए है एक्स माइनस अल्फा है और एक्स माइनस बीटा है। ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। तो ये चीज पे आप गौर कीजिएगा, अम्ल कीजिएगा। चलिए इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। चल रे डोली पिया के घर। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि यदि ये पिंकी पिंकी को थोड़ा सा बदल लो, पिंकी पिंकी टिंकी, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका a है, यहाँ पे x के गुना में जो है वो b है और माइनस 12 जो है वो c है। तो आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। अब आप यहाँ पे देखिए, माइनस तो फॉर्मूला का हो गया, अब बी की जगह पे कितना हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 लिख दिया और बटे ए कितना है भाई? 2 है। तो ये है आपका 2, तो माइनस 5 बटे 2, जहाँ पे भी आंसर है उस मतलब कि आंसर है उसमें टिक मार दीजिए। तो बी ऑप्शन में आपका माइनस 5 बटे 2 लिखा हुआ है, बी आपका सही जवाब है। ठीक है, बी आपका सही जवाब है, माइनस 5 बटे 2। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना का, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक है तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर क्या होगा? अब यहाँ पे देख लीजिए, ए बराबर कितना है? 1 है। बी बराबर देखो x का गुना में जो रहता है उसको b बोलते हैं यानी 4 है, और c बराबर जो अचर पद है उसको बोलते हैं तो 1 है। अब हमको निकालना है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए यानी माइनस 4 बटे 1 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर जरूरत होता है तो उसका हो जाएगा सी बाई ए यानी 1 बटे 1 यानी 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया और ये एक माइनस 4 हो गया, माइनस 4 और 1 आ गया। क्लियर है बात? अब चलिए इसको भिन्न का जोड़ जैसा करते हैं, ये इधर गुना कर दो, ये उधर गुना कर दो, नीचे वाला को नीचे गुना कर दो, तो बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले अल्फा लिख दो, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब एक चीज पे गौर करना, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया था? माइनस 4 आया था, तो यहाँ पे माइनस 4 लिख दिया मैंने। और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया था? 1 आया था। वैल्यू कितना आया? माइनस 4 आया आंसर आपका। तो माइनस 4 कहाँ है? ढूंढो, ढूंढ के लाओ उसको जरा। ऑप्शन सी में है, देखो मिल गया मिल गया मिल गया। ऑप्शन सी नंबर आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब है। तो चमचम आगे बढ़ा है, आगे चले। चलिए, द्विघात बहुपद लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है। अब इसका शून्यक निकालना पड़ेगा, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, क्या होगा वो चीज को देखना है। अगर आपको डायरेक्ट समझना है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह रहे तो ये जोड़ के लाना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस है यानी जोड़ जोड़ के आएगा। तो देखो यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ के लाना है, और यहाँ पे भी प्लस का चिन्ह है मतलब जोड़ के ही रहेगा। जब जोड़ के ही रहेगा, समझिएगा ध्यान से, तो ये दोनों जो चिन्ह आएगा शून्यक का वो माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस में आएगा। कैसे आएगा वो आपको निकाल के बता दो। अगर पहले तो टिक मार देता हूं मैं, दोनों ऋणात्मक आएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब आपको लगता होगा कि भाई ये कैसे है, तो मैं आपको बता दूं, कुछ ना कुछ आइडिया लगाना पड़ता है। यहाँ पे अगर प्लस है तो जोड़ के हमको 12 पुराना पड़ता है। 7 × 5 = 35 यानी एक आएगा -5, एक हो गया -7। ठीक है, आप इसका शून्यक निकाल के देखिएगा, निकल जाएगा। बहुपद 5y² - 25 के शून्यक क्या है? क्या बोला था मैंने कि जब भी शून्यक निकालना पड़े
तो बहुपद के बराबर के बाद शून्य लिख दीजिए, तो 5y² माइनस 25 बराबर शून्य लिख दिया गया। शून्य निकालना है। अब ये -25 को उधर भेज दीजिए, क्योंकि y का मान जो निकलेगा वही शून्य होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 5y² बराबर 25 माइनस में था, उधर गया तो प्लस में हो जाएगा 25। अब ये 5 बचे 25, 5 आ गया, तो y² बराबर 5 आ गया। स्क्वायर अगर बराबर के उधर जाएगा तो रूट बनेगा, और अब रूट आता है तो दहेज में प्लस माइनस लाता है, तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √5, यानी एक आएगा √5 प्लस में, एक आएगा √5 माइनस में। तो √5 प्लस में ये है, √5 माइनस में ये है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो सी में टिक मारिए। लॉक किया जाए, लॉक किया जाए। चमक छल्लो जरा धीरे चल। बड़ा अच्छा एक मैंने देखा था वीडियो में, बोलता है कि दरिया क्या बोलते हैं, समुंदर सुख के दरिया हो जाएगा, समुंदर सुख के दरिया हो जाएगा, दोस्त गर्मी आ गया है बाहर मत निकलना, करिया हो जाएगा। खैर कॉमेडी है, काला रंग भी अच्छा होता है, ठीक है। गोरे रंग पे नहीं इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। आगे चलते हैं कि अब क्यों नहीं बोले, हम लोग भी काले हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, ये जो दिया हुआ है वो शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और गुणनफल ये दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा। तो द्विघात बहुपद क्या होगा? अब बताओ द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या था? आपको याद नहीं है तो पीछे जाके देख लीजिएगा। a इंटू x² माइनस माइनस रहता है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एकदम कंफर्म, ठीक है। थोड़ा भी इधर उधर नहीं करने का, ध्यान से रहने का। अब यहाँ पे देखो, जब द्विघात बहुपद का a निकालने के लिए फॉर्मूला ना दिया जाए, इस तरह से भी देख सकते हो, 3/1 लिखा हुआ है यहाँ पे, -40/1, मतलब a बराबर 1 होगा। तो यहाँ पे a बराबर 1 डाल लीजिए। अब ध्यान से देखो, x² माइनस फॉर्मूला का अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? 3 है। तो यहाँ पे मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 3 डाल दिया। x है ये, तो x लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? -40 है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लेके, ठीक है, गोदी में लेके आइएगा, जब भी माइनस में रहे तो गोदी में लेके आइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम, तो x² माइनस 3x अब प्लस गुने माइनस माइनस, यानी 40। कंफर्म आपका कितना है? ढूंढ के देखो तो, जाओ कोई ढूंढ के लाओ। x² माइनस 3x माइनस 40 कौन है? x² x माइनस माइनस कौन है? ये है माइनस में, ये भी माइनस में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। देख लीजिएगा ध्यान से, गौर से सुनो, गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, से आगे होंगे हिंदुस्तानी। बहुपद x² माइनस 5 के शून्यक क्या होगा? क्या बोले? जब भी शून्यक निकालना हो क्या करना? x² माइनस 5 बहुपद के बाद शून्य लिख दिया करो। तो x² बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि x बराबर कितना होगा, तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बनेगा, और रूट जब भी चढ़ता है, यानी रूट जब भी आता है तो दहेज में प्लस माइनस लाता है, यानी एक जो शून्यक होगा वो प्लस √5 होगा, एक होगा -√5, प्लस √5 माइनस √5। ऑप्शन नंबर सी में आपका सही जवाब है। थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं, एकदम गौर से बनाओ, पूरा क्लियर क्लियर हो जाएगा। मार गोली से धुआं धुआं कर देंगे, ये डायलॉग है, मैं नहीं मानता कुछ भी है। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 है, ठीक है, शून्यकों का योगफल 2 है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और गुणनफल -15 है, यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा? ध्यान से दें, ये तुम्हारा प्लस में दिया हुआ, जो कि लिखाया रहता है फॉर्मूला में माइनस में, तो px बराबर a इंटू ए, तो एक ही हो जाएगा, तो एक छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। यहाँ पे देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 हो जाएगा x, और ये प्लस में रहता है, यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, तो -15। आप ना फॉर्मूला से देख लीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूला पे देखिएगा ना, आपको सब समझ में आएगा। तो x² माइनस 2x माइनस 15, ये आपका आ गया x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15, -15 कहाँ है? ज्यादा देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका सही जवाब है।
तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो द्विघात बहुपद का क्वेश्चन इसी बेसिस पे आता है और द्विघात बहुपद का थ्योरी भी आपको कंप्लीट करा दिया गया। धन्यवाद। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज आपको जो जो टॉपिक पे थ्योरी चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, वो बताइए कमेंट में, मैं आपको बना दूंगा।